हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 6 साढ़े 6 बजे से। तो अभी 7 बजने वाले हैं और खैर से जो है ना मेरे हस्बैंड जॉब से आने वाले हैं। और आज है जी 1 अगस्त। अगस्त का महीना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। एक तो दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि अगस्त के महीने में जो है ना मैं उम्रे पे गई थी, तब से ये मेरा फेवरेट हो गया हुआ है। और उससे पहले अगस्त में जो है ना मेरा निकाह हुआ था, तो इसलिए अगस्त के महीने में जो है ना एक अलग सी जो है ना मुझे फीलिंग्स होती हैं अच्छी अच्छी, और अच्छा लगता है मुझे जब ये मंथ आता है। और अगस्त के महीने में बहुत से लोगों की बर्थडे भी आती है। तो आपकी फैमिली में किस किस की अगस्त के महीने में बर्थडे है ज़रूर बताइएगा। अगस्त में जो है मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी भी बर्थडे आती थी नहीं आती है। इसके अलावा मेरी सिस्टर की भी 19 अगस्त को बर्थडे आती है। फिर इसके अलावा मेरी एक स्टूडेंट है, बल्कि स्टूडेंट थी हैदराबाद में, वो होती थी, तो उनकी भी जो है ना बर्थडे आती है। तो अगस्त के महीने में जो है ना बहुत से लोगों की बर्थडे होती है। तो आप में से अगर किसी की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था और मैं उनके आने से पहले पहले जो है ना फटाफट सफाई कर रही थी। हस्बैंड भी खैर से जॉब से आ चुके हैं और अब जी मैं जाऊँगी किचन में, फटाफट उनके लिए जो है ना मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। और घर का काम करते हुए जो है ना मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ, और उससे ज़रा ये है कि काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और काम करने में मज़ा भी आ रहा होता है। तो बस यहाँ पे जी किचन में गई और उसके बाद हस्बैंड को जो है ना नाश्ता दिया, और नाश्ते में उन्होंने बाकर खानी और चाय ली थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बस मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो दोपहर को उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं जल्दी उठूंगा, मुझे काम है, काम जाना है मुझे, तो लिहाजा मेरे लिए जो है ना मज़ेदार से जो है ना बिरयानी बना कर रखना। मेरे हस्बैंड जी बिरयानी लवर हैं, उनको बिरयानी बहुत पसंद है। और उनको सुबह शाम जब दिन के 1 दिन 2 दिन बाद जब भी उनको बिरयानी दोगे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, वो बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। मुझे आज भी याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मेरे हस्बैंड इतने फूडी नहीं थे, उनको खाने पीने का इतना शौक नहीं था और बहुत कम खाते थे। और इसके अलावा स्पाइसी खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। एक दफ़ा जब मैंने थोड़ा स्पाइसी खाना बनाकर उनके आगे रखा तो उन्होंने कहा कि इस तरह का खाना मैं नहीं खाता, मुझे स्पाइसी खाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे सूट नहीं करते। और आज ये टाइम है माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर खाने में नमक कम रह जाए या स्पाइसी ना हो तो उनका थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है, कहते हैं नहीं यार स्पाइसी नहीं बना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं है, एक दो दफ़ा ही ऐसा हुआ होगा। तो बता के रही हूँ कि शादी के बाद जो है ना अगर औरत कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करती है ना, तो मर्द में भी बहुत सी चेंजिंग आती हैं। और ये ज़रूरी भी है, मियाँ बीवी को वैसे भी एक दूसरे को समझ कर ही चलना चाहिए। जहाँ पे हामद बीवी को समझ कर नहीं चलता वहाँ पे भी मसले होते हैं, और जहाँ पर बीवी हामद को नहीं समझती वहाँ पे भी मसले होते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि शादी और शादी में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ शादी नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है। मिलकर चला जाए, एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए, एक दूसरे की बात मानी जाए। और कभी खुद नाराज़ हो जाओ तो अगला बंदा आपको मना ले, कभी वो नाराज़ हो जाए तो आप उनको मना लो, तब भी जो है ना ये शादी का रिश्ता जो है ना एक खूबसूरत रिश्ता बनता है। और शादी के रिश्ते में सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं होता, मियाँ हामन के साथ जो उसके खूनी रिश्ते होते हैं उनसे भी मोहब्बत करना। और हामन का भी काम होता है कि अगर अपनी बीवी जिनसे मोहब्बत करती है, जो उनके खूनी रिश्ते हैं, उनकी कदर करना, उनसे मोहब्बत करना। तो बस दो ख़ानदानों के बीच जो है ना शादी होती है। ये बात करते करते एकदम से मुझे याद आया कि टिकटॉक पे ना आजकल मैं बहुत सी वीडियोस देख रही होती हूँ जिसमें लड़कियाँ अपनी तरफ से तो मजाक कर रही होती हैं, और जितनी भी भड़ास होती है ना आकर कमेंट बॉक्स में ससुराल वालों के बारे में निकाल रही होती हैं, या वीडियोस बनाई जा रही होती हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं एक जगह पे पोस्ट देख रही थी, सॉरी टिकटॉक देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जी ससुराल में जो है ना सबसे मासूम इंसान वो है जो एक चाय पे भी बिक जाता है, उसको कहते हैं ससुर। तो उसके नीचे इतने हेट कमेंट थे ससुराल वालों के बारे में, इतने हेट कमेंट थे, आप यकीन करें बहुत 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 दिल दुख रहा था देख कर कि आजकल की लड़कियों की तरबियत कैसी है, जो कि अपने ससुराल वालों को जूते की नोक पे रख रही हैं।
और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिल तो कर रहा था कुछ एसेस लूँ वहाँ की और मैं यहाँ पे चलाऊँ, लेकिन खैर मेरा ये कोई कंटेंट नहीं है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आजकल लड़कियों को ना चाहिए सिर्फ लड़का लड़का हो, उसके साथ शादी हो, दैट्स इट। घर वाले फैमिली जाए बाहर में। मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत ही तब है जब आपके साथ आपके ससुराल वाले मिलकर चल रहे हों, मीन्स के रिश्ते आपके साथ जुड़े हों, तभी आपको ईद का मज़ा आता है, तभी आपको शब-ए-रात का मज़ा आता है, तभी आपको हर त्यौहार का मज़ा आता है। ऐसी भी लाइफ क्या जो आजकल लड़कियां कहती हैं कि बस हम सेपरेट रहें, अकेली हों, हमारे साथ कोई भी ना हो। तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा कि जब ईद आ रही है तो लड़की सिर्फ अपने खावंद के साथ बैठी ईद गुजार रही है। अगर आप अपने रिश्तों के साथ मोहब्बत करेंगे, रिश्तों की कदर करेंगे, तो क्या ही बात है कि जब ईद शब-ए-रात मिलकर गेट टुगेदर हो और मिलकर जब सेलिब्रेट करें, तो ये होती हैं खुशियाँ। इवन के गम में भी जब आपके साथ कोई आपका खूनी रिश्ता ना हो तो गम को भी आप ठीक तरह से नहीं मना सकते। गम में भी आपके इर्द गिर्द खूनी रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि तरबियत पे तो बिल्कुल भी उँगली नहीं उठती, क्योंकि बुरी सी बुरी औरत भी जो होती है ना, वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी ही करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तरबियत के ऊपर उँगली उठानी भी चाहिए। ये इंसान की नेचर होती है, ये उसकी फ़ितरत होती है कि इंसान कैसा बनता है। आप उसकी जैसे मर्ज़ी तरबियत कर लो, जैसी मर्ज़ी आप उसकी काउंसलिंग कर लो। जिस इंसान ने जैसा रहना है ना उसने पीछे से सीख कर आना है, ना उसने आगे आकर सीखना है। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, कोई अपने सास के बारे में गलत वर्ड्स बोल रहा है, कोई जेठ के बारे में गलत वर्ड्स बोल रहा है, कोई ससुर के बारे में गलत वर्ड्स बोल रहा है। तो इस तरह से जो है ना टिकटॉक के ऊपर बाकायदा ससुराल वालों के नाम की वीडियोस बनाई जाती हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि एक ने लिखा, एक देवरानी की वीडियो थी, मीन्स के उसने लिखा हुआ था मैं देवरानी हूँ, ये 4 बर्तन मैं इसलिए छोड़ कर जा रही हूँ क्योंकि मेरी जेठानी ने अपने हिस्से के बर्तन धो लिए थे, सास ससुर के बर्तन नहीं धोए थे, तो ये मैं भी नहीं धोऊंगी। तो उसके नीचे सब ने कमेंट किया होता हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। मतलब कि क्या, अगर आप किचन में खड़े हो, 2 बर्तन आपने धो ली हैं, अगर 2 बर्तन रह गए हैं तो वो भी धो लो। मतलब कि दिल कैसे मान जाता है गंदा किचन छोड़कर अंदर आकर बैठने का। तो ये तरबियत की बात नहीं होती, बस ये इंसानी फितरत की बात होती है। और आजकल की लड़कियां जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ससुराल को लेकर बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव हो गई हुई हैं। तो कुछ फ़िल्मों ड्रामों की वजह से ऐसा हो गया हुआ है, या कुछ जो हैं वो इर्द गिर्द अपने माहौल ऐसा देख रही होती हैं जिसकी वजह से वो पहले से ही ट्रेनिंग ले लेती हैं, सीख लेती हैं कि हम भी जो है ना इसी तरह से ही ससुराल में जाकर रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जी बना रही हूँ यखनी वाली बिरयानी। रेसिपी जो है ना आपको साथ साथ देखने को मिल रही होगी, नज़र आ रही होगी। सिंपल मैंने चिकन के अंदर पानी ऐड किया, उसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड किए जिसमें लौंग, ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, दालचीनी, तेज़पत्ता, प्याज, लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च। बस मैं इसकी यखनी निकालूंगी। दूसरी तरफ मैंने प्याज लिया, आधा प्याज जो है मैंने निकाल लिया था और बाकी प्याज के अंदर मैंने पानी ऐड किया ताकि उसका एक ब्राउन कलर निकल आए। साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है और यखनी जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। तो अब मैं इसके अंदर से चिकन निकाल कर जो है ना चिकन ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से जो है ना चिकन भी ब्राउन हो जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और यखनी में मैंने सिरका भी ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी आजकल की लड़कियों पे। माज़रत के साथ कभी कभी जो है ना दिल कर रहा होता है किसी टॉपिक पे बात करने पे, तो जब मैं बात करती हूँ तो ये एक बात जो है ना सरसरी सी होती है, किसी को लेकर या किसी को लगा कर या किसी को टोन नहीं होता। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे आते हैं, बल्कि पता नहीं वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं भी कि नहीं, तो वो आकर बोलते हैं कि आप फ़लाँ के लिए बोल रही हैं या फ़लाँ के लिए बोल रही हैं। तो मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ, ये एक टॉपिक है और हर वक्त तो मैं अपने व्लॉग में ये नहीं बता सकती ना अब ये किया, अब ये किया, अब ये डाला, वो डाला। तो एक टॉपिक के ऊपर जो है ना बात की जाती है ताकि आप लोग भी उसके ऊपर अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में आकर लिखें। तो काम करने से आजकल की लड़कियां बहुत से मसले मसाइल बनाती हैं कि जी हम ये काम नहीं कर सकती, हमने ये काम नहीं करना। तो मैं कहती हूँ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, एक बड़ी से बड़ी अफ़सर क्यों ना हो, आप
जो मर्ज़ी कर लें, आपको घर का काम करना ही करना होता है। आपको कुकिंग आनी मस्ट है। और मैं कहती हूँ कि जिस औरत को घर का काम नहीं आता ना, वो बिल्कुल मेरी नज़र में जो है ना, एक फ़ेल तरीन औरत है। जिस औरत को घर का काम आता होगा वही जो है ना आगे मुलाज़मों से भी काम करवा सकती है, और जिसको घर का काम नहीं आता वो आगे मुलाज़मों से भी काम नहीं करवा सकती। कुछ लड़कियों में सफाई का हुनर बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स कि वो अपने घर को नीट एंड क्लीन बहुत रखती हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि अपने रूम को साफ़ करना, हर चीज़ को जो है मेंटेन रखना। और कुछ औरतें जो हैं उनको सिर्फ कुकिंग का होता है और घर की सफाई का नहीं होता। मुझे आज भी याद है, शादी से पहले हम दोनों बहनों का ये होता था कि जो मेरी बहन है ना, वो अपने घर को बहुत, मीन्स के अपने बेडरूम को हर वक्त सेट रखना, लाउंज में आ रही है तो सेट रखना, कुशन्स अगर ठीक से नहीं रखे हुए तो उनको फटाफट सेट करना, जूतियों को लाइन में लगा कर रखना, मीन्स के हर चीज़ को जो है ना वो सेट करके रख रही होती थी। और मैं सिर्फ किचन में होती थी, कभी ये पका कभी वो पका, अपने आप से रेसिपी सोच सोच के कुछ ना कुछ बनाना, तो घर जो है ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता था। लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह वो कुकिंग भी कर लेती है और अपने घर को भी जो है ना बहुत अच्छे से संभाल रही है, और इसी तरह से मैं भी कुकिंग भी कर लेती हूँ और अपने घर को भी जो है ना नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स से भी मिलती हैं। माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स में, मम्मा पापा दोनों में ही ये चीज़ है, घर को नीट एंड क्लीन रखना, और मम्मा माशाल्लाह कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। तो कुछ चीज़ें जो है ना इंसान को आपके पेरेंट्स से आप में आती हैं, और कुछ जो है ना आपने खुद से सीखनी होती हैं। किसी को अपना आइडियल बना लें कि भाई फ़लाँ बंदा ऐसा है, वो ऐसा उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, इस तरह से बोलता है, तो शायद आपको उसकी कोई बात या कोई आदत क्लिक कर जाए तो आप उससे ही कुछ ना कुछ सीख लें। लेकिन कुछ लोग जो है ना सीखने की भी सलाहियत नहीं रखते, उनको पसंद ही नहीं होता कि हम किसी से सीखे ही क्यों। तो बस आज दिल करा था इस टॉपिक पे बात करने पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बात करूं, क्योंकि कभी टिकटॉक की वीडियोस देख रहे हो ना तो नीचे कमेंट्स रीड करने का बहुत मज़ा आ रहा होता है। इतने फ़नी कमेंट्स होते हैं ना कि बस मैं क्या बताऊं। तो आज 2-3 वीडियोस सामने आई थी। एक्चुअली होता ये है टिकटॉक पे, अगर आप एक टॉपिक पे वीडियो देख लेते हैं ना तो उसके बाद वैसी ही वीडियोस जो है ना आपको रिकमेंड होती हैं, तो हम लोग देख रहे होते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगी कि कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है आउट ऑफ कंट्री शादी करने का, कि जी हमारी शादी आउट ऑफ कंट्री हो जाए। तो मैं आज की वीडियो में जो है ना उन लड़कियों के लिए एक ये पैगाम दूँगी कि अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री आना चाहती हैं तो आपने सबसे पहले कुकिंग सीखनी है। इसके अलावा आपने जो है ना मेन काम आपने अपने आप को ऐसा कर लेना है, जिसे कहते हैं ना कि काम करने का आदी। आपने काम खुद करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। अब यहाँ पे आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि मैं तुम्हें सर्वेंट रख देता हूँ, तुम खुद काम नहीं करो, वो आएगा काम करके चला जाएगा, कुकिंग सिर्फ तुम अपने पास रखो, बाकी हो जाएगा। लेकिन मेरी एक नेचर है, मुझे जल्दी जल्दी काम करना पसंद है। मैं कहती हूँ हर काम बस जल्दी जल्दी हो जाए, घर की सफाई है, कुकिंग है, हर चीज़ जल्दी जल्दी ही होनी चाहिए। तो एक तो वो मसला था, दूसरा ये था, जो मैं मसला पहले ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, कि उस बच्चे को ऑलरेडी बहुत से काम थे, जिसकी वजह से मुझे तरस आ गया था कि नहीं यार बच्चा है, सिर्फ पैसे की खातिर इस तरह से कर रहा है। खाना मैं उसको दे दूँगी, लेकिन मैं उसके ऊपर इतना मज़ीद और बर्डन नहीं डाल सकती। तो मैं उन लड़कियों को यही बोलूँगी जो आउट ऑफ कंट्री आना चाहती हैं कि अपने आप को इतना मजबूत कर लें, अपने माइंड में ये बात रख लें कि यहाँ पे आकर आपको सफाई भी खुद करनी है, वॉशरूम भी खुद धोने हैं, किचन का काम भी खुद करना है, बर्तन भी खुद धोने हैं, सब कुछ खुद करना है, जो के काम हमारी माओं ने भी किए हुए हैं। हमारी माएँ तो कपड़े धोती थीं और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे जाके कपड़े डालती थीं, और फिर जी यानी कि बाल्टियाँ उठा उठा के छत पे जाती थीं, कपड़े डालती थीं, फिर थोड़ी देर बाद जाती थीं, दोबारा से उतार कर आती थीं। हमारी माओं ने जो है ना बहुत मेहनत की हुई है, और हम लोगों ने तो बस कुछ भी नहीं किया हुआ। हम लोग मशीन में जी प्याज चॉप कर लिया, मशीन में शामी कबाब का मसाला बना लिया, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धो लिए। हम तो बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की लड़कियों को जहेज़ में और कुछ मिले ना मिले, ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर मिलती है, क्योंकि माओं को पता है कि ये लोग कपड़े खुद नहीं धो सकती, इसलिए इनको वो ऑटोमेटिक मशीन देनी ही देनी है। तो मतलब कि हमारी माओं ने जो है ना बहुत मेहनत से हम लोगों को पाला हुआ है।
तो जो लड़की आउट ऑफ कंट्री आना चाहती है तो वो ये समझ कर आए कि जैसे उसकी माँ की ज़िंदगी थी वैसे ही उसने ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी है। तो पाकिस्तान में रहती है तो उसको मुलाजिम मिलेंगे, इर्द गिर्द सफाई वाली मिल जाएगी, कपड़े प्रेस करने वाली मिल जाएगी, इसके अलावा जो है बर्तन धोने वाली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो लिहाजा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काम की पहले भी आदत थी अब भी है, लेकिन मेरा एक छोटा सा तजर्बा था जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज की वीडियो में जो है ना शेयर करूं। तो मोरल यही है कि औरत हो उसको अपना घर संभालने के लिए जो है ना सब कुछ आना चाहिए, एक परफेक्ट लाइफ गुजारने के लिए। तो जी बातों ही बातों में जो है ना ज़बरदस्ती यखनी वाली बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी अपनी राय भी आज की वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। किसी को भी टोंट नहीं है, किसी के लिए भी ये बात नहीं है, जस्ट एक टॉपिक था। खैर अब मुझे दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।